क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद वसीम रज़ा है। अच्छा सर, जो इस महीने में रमज़ान चालू होने वाले हैं, कब से हैं सर रमज़ान ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक हमारे यहाँ ये जो महीना है, चाँद देख कर के रोज़े रखे जाते हैं। अगर आज चाँद हो गया तो कल से रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएंगे, और अगर आज चाँद नहीं होता है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल चाँद हो जाएगा। कल तरावी होंगी और इतवार के दिन से हमारे रोज़े शुरू हो जाएंगे। इतवार के दिन पहला रोज़ा होगा अगर आज चाँद नहीं हुआ तो। अच्छा सर, इस महीने में नमाज़ें ज़्यादातर क्यों पढ़ी जाती हैं? देखिए, इस महीने में इबादत इसलिए ज़्यादा की जाती है कि ये वो पवित्र और मुक़द्दस बाबरकत महीना है मुसलमानों के लिए, कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके बंदों पर हर वक्त रहमतों की बारिशें नाजिल होती हैं, और उसकी बरकतें, उसकी रहमतें बरखा बन करके उसके बंदों पर बरसा करती हैं। और इसमें इबादत इसलिए भी ज़्यादा की जाती है कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, ये वो पवित्र और बाबरकत मुक़द्दस महीना है कि जिसमें हर वक्त अल्लाह की रहमत बरकतें तो नासिल होती ही है, और उसके साथ ही साथ इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को, लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और इबादत ज़्यादा करने की एक वजह यह भी है कि ये वो मुबारक महीना है कि इस मुबारक महीने में हर नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है। यानी अगर कोई रमज़ान के अलावा नफिल पढ़ता है तो उस महीने में नफिल का ही सवाब मिलता है, लेकिन अगर रमज़ान में नफिल नमाज कोई पढ़ता है, इबादत करता है, तो उसको उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। और अगर कोई फ़र्ज़ पढ़ता है तो उसका सवाब 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। इसलिए मुसलमान इस महीने में ख़ास करके इबादत का एहतमाम करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है। रमज़ान के महीने में छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो भी रमज़ान एक व्रत, हम व्रत बोलते हैं, जी आपके सब क्या बोलते हैं, और उन्हें रखा जाता है बड़ी उस तरीके से रहता है। क्या कहना चाहेंगे छोटे बच्चों जी जी, वो हमारे यहाँ उसको रोज़ा बोला जाता है। देखिए, ये महीना जो है इतना रहमतों वाला और ऐसा महीना है कि हर मुसलमान को, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े बूढ़े हों या जवान हो, हर मोमिन को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है इसका। इसलिए वो छोटे छोटे बच्चे भी अल्लाह की इबादत करने के लिए, और वो पवित्र और बाबरकत महीना जो है उसकी रहमतें लूटने के लिए, वो छोटे छोटे बच्चे भी रोज़े रखते हैं। और रोज़ा रख कर के यूँ समझ लीजिए कि वो छोटे बच्चे जो रोज़ा रखते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ों के लिए एक मैसेज भी होता है, एक पैगाम भी होता है कि जब छोटे बच्चे रोज़ा रख सकते हैं तो बड़ों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उन छोटों को देख कर ही सबक हासिल करें, और ये उनके लिए एक मैसेज भी बन जाएगा, पैगाम भी है। तो ये बहुत अच्छी बात बोली। छोटे बच्चे भी रमज़ान को बहुत अच्छी तरह उसे निभाते हैं, और भूखे प्यासे इस तरीके से अल्लाह को, जो अल्लाह भगवान एक ही है, इतनी इबादत करते हैं लोग कि बहुत, एक महीने में मतलब बहुत कुछ करते हैं। कई सर, कितनी बार नमाज़ पढ़ी जाती है? देखिए, नमाज तो 5 ही वक्त होती है, और इसमें तरावी भी पढ़ी जाती है। और फिर इस महीने में मुसलमान इबादत के साथ साथ, नमाज़ों की इबादत के साथ, रोज़े की इबादत के साथ और भी इबादत करते हैं, जैसे सदका करना है, खैरात करना है, अपने मालों की ज़कात निकालते हैं। और उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, उन गरीबों का ख्याल रखते हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पैगंबर का, हमारे नबी का ये पैगाम भी है कि इस मुबारक महीने में गरीबों का ख्याल रखा जाए ज़कात दे करके। और ये ख्याल किया जाए नमाज रोज़े के साथ, ये तो इबादत है ही है, लेकिन इसके साथ साथ किसी गरीब की मदद कर देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। अच्छा, एक सर और हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। जो हमारे अल्लाह हैं, भगवान हैं, रमज़ान के महीने में बड़े अच्छी तरह व्रत रखा जाता है, रमज़ान रखा जाता है। उससे पूछ लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा हाफिज़ तस्लीम रज़ा। अच्छा, रमज़ान को लेकर क्या है? रमज़ान का महीना जो है मोमिनों के लिए एक ख़ुशी का पैगाम है। रहमतों बरकतों से ये महीना लबरेज़ रहता है। इसीलिए इस महीने से पहले तमाम मोमिन बंदे मुसलमान इस महीने की तैयारियां करते हैं। जैसे अल्लाह ने अपने मुक़द्दस कलाम में तमाम ईमान वालों के लिए ये खुशखबरी दी है कि रमज़ान शरीफ का महीना हर बंदा मोमिन के लिए नेमत है और रहमत है। इसमें बरकतें ही बरकतें नाजिल होती हैं। तो उन बरकतों को और रहमतों को हासिल करने के लिए तमाम मुसलमान
तैयारियां करते हैं। कि रमज़ान की डेट सर कब है और कब से ये शुरुआत हो रही है, इसकी कितनी तैयारियां हो रही हैं? अपने पटवाई में हूँ इस समय। पटवाई में कितनी तैयारियां हो रही हैं इसको लेकर, कितने बेताब हैं यहाँ के लोग रमज़ान इस व्रत रखने के लिए? देखिए, मैंने अभी पहले भी बतलाया था कि जो इसकी स्टार्टिंग है, शुरुआत है, हमारे यहाँ रमज़ान के रोज़े जो रखे जाते हैं वो चाँद देख करके रखे जाते हैं। अगर आज चाँद हो जाता है तो कल से हमारा पहला रोज़ा होगा, और अगर आज चाँद नहीं हुआ, कल होता है, तो फिर संडे यानी इतवार के दिन हमारा पहला रोज़ा होगा। इसको लेकर के काफ़ी तैयारियां और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जिनके तरीक़े को और जो हमारे नबी ने हमें जो पैगाम दिया है उनका तरीक़ा ये था, हमारे नबी का और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का, सहाबाए कराम का ये तरीक़ा था कि रमज़ान शरीफ आने से पहले जो महीना होता था, यानी जिसको शाबान का महीना कहा जाता है, इस महीने में ही रमज़ान से पहले वो शाबान के महीने में, जिसको अवाम में शब बारात का महीना भी कहा जाता है, तभी तैयारियां शुरू कर दिया करते थे। और इस अंदाज से कि जिनको अपने मालों की ज़कात निकालना होती, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस में आता है कि रमज़ानुल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी महीने में अगर सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे तो वो शाबान के महीने में, जो इस वक्त चल रहा है, शब बारात के महीने में रखते थे। क्यों? इसलिए कि जब किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती है तो वो काम करना थोड़ा दिक्कत होता है, दुश्वार होता है। लेकिन आप थोड़ा सा हैबिट कर लेंगे, जब इसी महीने से वो स्टार्ट कर लिया करते थे तो एक हैबिट बन जाती थी, आदत में शामिल हो जाता था, ताकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े सही तरीके से रखे जा सके। इसीलिए वो इस शाबान के महीने में पहले ज़कात दिया करते थे। अगर किसी के ऊपर कर्ज़ा होता तो वो अपना कर्ज़ा दे दिया करता, किसी और के ऊपर होता तो वो ले लिया करता था, और सारे कामों से फारिग वो रमज़ान के चाँद निकलने से पहले हो जाते थे। सारे कामों को पहले कर लिया करते थे, ताकि रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ़ और सिर्फ एक काम हो, अल्लाह की